Welcome to Sir Syed Children's Academy English class of grade 8. It's your lecture number 5 and I'm your teacher, Miss Sabah. Well, our today's topic is application writing. Before starting this topic, you will make the title page of application writing in your registers. Here you have some important points on your screen. Basically, these are the steps that you will follow while writing an application. Number 1, the address of the person to whom the application is written. सबसे पहले उस इंसान का एड्रेस लिखा जाएगा जिसे ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है. Number 2, greetings salutation. Dear followed by the person's position or name. उसके बाद dear लिखा जाएगा, उसके साथ उस शख्स का नाम या पोजीशन लिखी जाएगी जिसे आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं. Number 3, the body of the application stating the purpose clearly along with the request, suggestion, etc. उसके बाद आप एप्लीकेशन लिखेंगे that could be of 1 or 2 paragraphs. उसमें आप अपना purpose clearly state करेंगे, उसके साथ आप request करेंगे या suggestion देंगे. It will be according to the nature of your application. Now, number 4, closing. Any of the words like sincerely, yours truly, thank you, etc. can be used written with a capital letter and followed by comma. अपनी एप्लीकेशन की बॉडी यानी कि उसका पर्पस लिखने के बाद आप जब उसे क्लोज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए आप सिंसियरली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं या योर्स ट्रूली, थैंक यू, जो भी आप लिखना चाहें इसको आप कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे और इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे. एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द राइटर एंड हिज हर पोजीशन. उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे और अपनी पोजीशन लिखेंगे. एज अ स्टूडेंट आप अपना सिग्नेचर करने के बाद अपना नाम लिखकर अपनी पोजीशन में स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Here you have a question on your screen. Write a sick leave to the class teacher to ask for 1-day leave on account of suffering from high fever. आपको एक sick leave यानी कि एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप बीमार हैं और अपने टीचर से एक दिन की छुट्टी मांग रहे हैं क्योंकि आपको बहुत तेज़ बुखार है. Now let's see how to write such sick leaves. Here you have the application on your screen in which you have written the name, the class teacher, class 8, ABC School, Karachi. Dear teacher, I shall not be able to attend school today because I am suffering from high fever. Kindly allow me a day's leave. I shall be obliged. Sincerely, Sarah Khan. Signature, Sarah Khan, name and the position, student, class 8. Now, this application is according to the steps that I have just explained. सबसे पहले आपने टीचर के बारे में लिखा, उनका एड्रेस लिखा, उसके बाद डियर और डियर के बाद आपने टीचर लिखा यानी कि पोजीशन मेंशन की और उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन का बॉडी स्टेट किया, अपना पर्पस स्टेट किया कि आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं और आपने फिर काइंडली का वर्ड यूज़ किया जो कि रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. और उसके बाद आपने सिंसियरली यूज़ किया अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए और फिर आपने सिग्नेचर किया, अपना नाम लिखा और फिर अपनी पोजीशन यानी कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं ये मेंशन किया. दिस इज़ हाउ यू विल राइट द एप्लीकेशन. सो जब भी आप एप्लीकेशन लिखें आप इस सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने पूरी एप्लीकेशन लेफ़्ट साइड से स्टार्ट की और लेफ़्ट साइड पर ही एंड की. यहाँ पर कराची के बाद एक लाइन का स्पेस है एंड आफ्टर दैट डियर टीचर के बाद एक लाइन का स्पेस, उसके बाद पैराग्राफ एंड के बाद एक लाइन का स्पेस, फिर आई शैल बी ऑब्लाइज्ड के बाद एक लाइन का स्पेस है एंड आफ्टर दैट सिंसियरली एंड देन योर सिग्नेचर एंड देन देयर इज़ स्पेस एंड आखिर में आपका नाम और आपका पोजीशन. आप जब भी एप्लीकेशन लिखें प्रॉपर स्पेसिंग कीजिए, उसको लेफ़्ट अलाइनमेंट पे लिखिए, कभी भी उसको राइट अलाइनमेंट पे नहीं लिखेंगे. और अगर आप सिंसियरली की जगह योर्स ट्रूली लिखते हैं तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग एप्लीकेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट यू हैव एज योर होम टास्क. Here you have another question. Write an application to the principal for providing internet connection in school library for research purpose. आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल प्रिंसिपल को कि वो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करें स्कूल लाइब्रेरी में रिसर्च पर्पज़ के लिए. यह रिसर्च पर्पज़ किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए भी हो सकता है और किसी स्कूल वर्क को कंप्लीट करने के लिए भी. नाउ यू विल डू बोथ
applications in your registers. The one that I have done for you and this one that you will do on your own. Now that's all for today. So keep watching and keep learning with SSCA YouTube channel. And to do that, please subscribe our channel now and press the bell icon to get notified about your new lectures. I'll see you in the next lecture. Till then, take good care of yourself and Allah Hafiz.